नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, ये खबर बहुत पुरानी हो गई कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता हो रही थी, बिना किसी नतीजे के वो समाप्त हो गई। लेकिन जैसे ये शांति वार्ता समाप्त हुई, लोग अलग अलग एंगल से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं इस असफल शांति वार्ता के बाद। पाकिस्तानी मीडिया मैंने खंगालना शुरू किया तो पाकिस्तान में जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि भाई हमने पीस टॉक करवाया, अब इसके बदले हमें पैसे मिलने चाहिए। अमेरिका पैसे देगा हमें, ईरान को भी देने चाहिए क्योंकि हमने शांति वार्ता कराया तो कराया। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. और फिर पाकिस्तान की मीडिया इस बात से खुश है कि सऊदी अरब और कतर ने कुछ डॉलर्स दिए हैं ताकि यूएई का कर्जा उतार सके। और पाकिस्तानी मीडिया शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे सफलतम प्रधानमंत्री बता रही है। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे सफल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। यह चल रहा है पाकिस्तान में। शांति वार्ता टूट गई तो पाकिस्तानी करे इसमें हमारा क्या? बातचीत उन दोनों को करना था, हमने तो सिर्फ अरेंजमेंट किया था, टेबल लगाए थे। अब वो दोनों अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं आपस में और नहीं समझौते के लिए राजी हैं तो हमारा क्या? हमारा तो भाई बिल दे दो, टेंट का बिल दे दो, समयानी का बिल दे दो, जो बिलबोर्ड्स इतने बड़े बड़े लगाए थे उसका बिल दे दो, और हमें तो पैसे चाहिए। वो कह रहे कि अमेरिका को इस बात के लिए पैसे देने चाहिए कि हमने शांति वार्ता कराया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया यह भी कह रही है कि अब पाकिस्तान को कोई टेररिस्ट देश नहीं कहेगा, टेररिस्ट नेशन नहीं कहेगा, क्योंकि अमेरिका अब हमें अपना दोस्त मानता है और ईरान के साथ हमने शांति वार्ता कराई। तो बताइए, जिस देश में सीज फायर के बाद यह शांति वार्ता हो रही है, पीस टॉक हो रहा है, उस देश को कोई कैसे टेररिस्ट देश कर सकता है? तो बस भारत का नैरेटिव धराशायी हो गया। ये पाकिस्तान में चल रहा है। हालांकि शांति वार्ता के समाप्त होने के बाद, असफल होने के बाद, इशाक डार वहां के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। Was headed by the US Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब भारत में उन सेकुलरों के बीच क्या चल रहा है जो कल तक बहुत खुश थे। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ पत्रकार, कुछ नेता, जो कह रहे थे कि देखो पाकिस्तान तो बाजी मार ले गया, उसके यहां तो शांति वार्ता हो रही है, भारत की डिप्लोमेसी तो फेल हो गई। और कुछ लेफ्टिस्टों ने और इस्लामिस्टों ने यहां तक कह दिया था कि इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार कहीं शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को न मिल जाए। मैं क्यूरियस था, मुझे उत्सुकता थी कि जब ये शांति वार्ता विफल हुई और दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देकर अपने अपने देश गए हैं, तो इन सेकुलर पिदियों का क्या हाल है। तो उनके ट्विटर अकाउंट में एक एक करके आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूं। उनमें सब हैं, मनोज झा भी हैं, आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह भी हैं। अब ये क्या कह रहे पता है कि प्लीज इसे सेलिब्रेट मत कीजिए, खुशियां मत मनाइए, क्योंकि दुनिया अगर युद्ध लड़ेगी तो सबको तबाही आएगी। तो हम खुश ना हो क्योंकि ये शांति वार्ता विफल हो गई। वो कल तक इस बात के लिए खुश थे
कि यह शांति वार्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रही है। अजमेर दरगाह के मौलाना हैं नसरुद्दीन चिश्ती साहब, उन्होंने पाकिस्तान की इस भूमिका पर क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुन लें। इस पर बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को मीडिएटर बनाया गया है, जिसका एक बहुत पुराना काला अध्याय दुनिया के सामने मौजूद है कि किस तरीके से उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को सपोर्ट किया, और वही शांति के दूत आज बन रहे हैं। तो इससे पता लग सकता है कि अमेरिका कैसे लोगों का सहयोग मांग रहा है, इनकी नीयत शुरू से ही खराब रही है। और जब मीडिएटर कमजोर होते हैं तो वार्ताएं ऐसे विफल होती हैं। यही अगर आज भारत जैसे बड़े मुल्क होते मीडिएटर के रूप में और शांति के दूत के रूप में, अगर इनसे आग्रह किया जाता तो बिल्कुल मजबूती के साथ वार्ता होती और मजबूती के साथ ये एक कोई ना कोई सहमति पत्र भी बनता। लेकिन वहां के आपने कल देखा होगा जो लैंग्वेज वहां के मिनिस्टरों की कि ऐसे हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़े बादशाह को उन्होंने बुला लिया और उसके पीछे कैसे हाथ बांध के घूम रहे हैं। विफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्कों को वार्ता के लिए मीडिएटर बनाया गया, और उन मुल्कों का जिनका बैकग्राउंड शुरू से ही खराब है। और हम तो उम्मीद थी कि लेकिन फिर भी कि ये वार्ता किसी तरह सफल हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इस युद्ध से मुतासिर हो रही है। पूरी दुनिया को एक तरह से युद्ध में झोंक दिया गया था अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों ने। लेकिन उम्मीद है कि अब देखिए आगे क्या होता है, कि वार्ता विफल हो चुकी है, किस तरह आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद को पनाह देने वाला शांति का दूत। कुल मिलाकर अलग अलग एंगल से इस शांति वार्ता को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर, खास करके उन तबकों में जो पाकिस्तान से बहुत सिंपैथी रखते हैं, उनके बीच क्या कुछ चल रहा है। एक बात मैं बार बार आपसे कहूंगा कि पाकिस्तान ने इसे एक पीआर इवेंट बनाया था, शांति वार्ता नहीं। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे थे, लगातार लाइव कवरेज चल रहा था। अपने पत्रकारों को अलाउड नहीं था कवर करना, विदेश के पत्रकारों को परमिशन दी गई ताकि विदेशों में पाकिस्तान की छवि सुधरे। तो दो देश समझौते के लिए आए थे और एक देश अपने पीआर के लिए आया था वहां पे, पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज। अब पाकिस्तान की छवि दुनिया में कितनी अच्छी हुई, कितनी अच्छी नहीं हुई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बीच शांति वार्ता में यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने $3.5 अरब मांगे हैं पाकिस्तान से कि हमें अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। हमें नहीं मतलब कि जेडी वेंस है यहां पे या ईरान का रिप्रेजेंटेटिव है। आखिरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि जेडी वेंस जो है ना वो भारतीय है और वो भारतीय जट है, और उसका सरनेम वेंस जो है वो अमेरिका में जाके हुआ है, यहां बैस था। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बैस सरनेम होता है। इनका दावा यह है वो पाकिस्तान वालों का कि ये जो जेडी वेंस जट जो है वो असली बैस था, वहां जाके वेंस हो गया। मैं उनकी इस विश्लेषण को देख के सिर्फ मुस्कुरा कर रह दिया, क्योंकि भारत में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि दूर दूर से रिलेशन ढूंढते हैं। जैसे बराक ओबामा की नानी की साली के मामा की फूफी यहां कुछ जन्म ली होगी, उसके बाद बाइडेन का पता नहीं कौन था वो चेन्नई में आ गया था। तो रिश्ते जोड़ने की परंपरा पुरानी है, शायद पाकिस्तान में भी हो, और वो जेडी वेंस और बैस को एक ही साथ करके जोड़ रहे हो। खैर, इस चीज का सिर्फ मजा लिया जा सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।